नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री और तैयारी के बारे में दिखाऊंगी। अगले वीडियो में मैं संपूर्ण पूजन विधि दिखाऊंगी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ में व्रत कब रहना है उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वट सावित्री का व्रत जेठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में यह व्रत अमावस्या के दिन रखा जाता है। दक्षिण भारत में यही व्रत पूर्णिमा के दिन रखा जाता है, जिसको वट पूर्णिमा व्रत कहा जाता है। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं यह व्रत रखती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखा जाता है। और जो पूजा विधि है, घर में ही हम पूजा कैसे करेंगे, यही पूजा जो संपूर्ण पूजा विधि है या सामग्री है या तैयारी है, ये आप बरगद के पेड़ के पास जाकर भी इन्हीं सामग्रियों से पूजा कर सकते हैं। तो घर में हम किन किन तैयारियों को करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, वो संपूर्ण विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि और संतान बनी रहे, इसके लिए यह व्रत रखती हैं। तो जो तैयारियां करनी है वो मैं आपको बता दूं। तो हमें एक बरगद का जो है डाली चाहिए रहती है। अगर बरगद का पेड़ आसपास है तो आप वहां भी जाके पूजा कर सकती हैं, नहीं तो बरगद के जो डाली होती है जिसमें कली लगी होती है वो ले आके रखना है। तो इस तरह की तैयारियां करनी रहती हैं, पूड़ियाँ बनानी रहती हैं, बरगद के मीठे जो है मीठे गोले बनाने रहते हैं, जिसको बरगद के मीठे गोले कहते हैं। तो इस तरह से सारी सामग्री अगर हम इकट्ठा कर लें तो फिर उसके बाद पूजा करना आसान हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किन किन पूजन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वट सावित्री व्रत के लिए। वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे क्लिक करना है ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले इस तरह की बरगद की डाली चाहिए अगर आप घर में व्रत रह रहे हैं, नहीं तो आप अगर बाहर जाके पूजा करेंगे तो बाकी तैयारियाँ आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से बरगद की डाली चाहिए जिसमें कि कली लगी होनी चाहिए। इसमें से एक कली तोड़ के निगलना रहता है जिससे कि हम व्रत का पारण करते हैं। तो इस तरह की कली लगी होनी चाहिए और ये बहुत ही आसानी से आसपास मिल जाएगा। एक गमला चाहिए और उस गमले में इस डाली को हम अच्छी तरह से लगा लेंगे, उसमें मिट्टी डाल के, और डाली को एकदम इस तरह से जैसे पेड़ लगाते हैं वैसे ही लगा लेंगे। अगर आप नया पौधा बरगद का लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं आप, फिर उसे किसी भी जगह आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये बरगद के मीठे गोले होते हैं इस तरह से, ये आटे के बनाए जाते हैं। आटे में चीनी मिला के और थोड़ा सा मोयम डाल के बनाया जाता है। तो ये इनकी जो संख्या होती है वो 12 12 24, और आप एक्स्ट्रा में 5 6 और बना लीजिए। तो इस तरह से इतने गोले बनाने हैं बरगद के मीठे बरगद बनाने हैं, इसको बोलते हैं। पूड़ियाँ बनाएंगे इसी तरह हम, पूड़ियाँ भी 12 12 की संख्या में 24 पूड़ियाँ हमें बनानी है, 3 4 पूड़ियाँ हम एक्स्ट्रा बना लेंगे। फिर ये कुछ मैंने ठुकवे बना लिए हैं, 5 ठुकवे। आप इसकी जगह कोई भी मीठी चीज़ आप भगवान को भोग लगाने के लिए बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। ये देखिए चावल हैं, चावल के अच्छे हमने इसमें पीला रंग डाल के रख लिए हैं। इसकी जगह आप गेहूं का अनाज भी ले सकते हैं, इसे वहाँ पे पूजा वाले स्थान पर चौक में रखना रहता है। इस तरह से चने लेने, हमें चने को रात में भिगो के रख लेना है। भीगे हुए चने हमें पूजा में ज़रूरत पड़ती है। साथ में जब हम व्रत का पारण करते हैं तो 12 चने हमें निगलने होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद इस तरह से बेत का पंखा चाहिए होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और पूजा के समय बरगद भगवान को हमें इससे हाँकना रहता है, और इसमें हम एपल बनाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। खरबूजा बहुत ज़रूरी होता है, तो इस तरह से 2 खरबूजे चाहिए हमें। तो इस तरह का ही खरबूजा मुझे मिला है, तो इस तरह के खरबूजे चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी फल ले सकते हैं, जैसे कि आप केला ले सकते हैं, आम मिल रहा है आम ले सकते हैं, कोई भी फल आप इसके अलावा चढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये चावल का आटा लिया है, इसकी जगह एपल बनाने के लिए इसमें आप पानी से घोल के भी एपल बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, या आप चावल या गेहूं के आटे का भी एपल बना सकते हैं। इस तरह से हल्दी मैंने थोड़ी घोल के रख ली है, क्योंकि जो हम माला बनाएंगे, सूत की माला बनाएंगे, उसको हल्दी से कलर करना रहता है। उसके अलावा मैंने लिया है पान का पत्ता, इलायची, लौंग, गणेश भगवान जी को चढ़ाने के लिए।
2 माला मैंने ली है, एक बरगद वृक्ष को चढ़ाने के लिए और दूसरा पति को पहनाने के लिए। लौंग, इलायची और ये पान के पत्ते हैं। तो इस तरह से 2 पीली माला लेंगे। तो बहुत से लोग पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद पति की पूजा करते हैं, तो उसके लिए चाहिए होता है। फिर ये मैंने जो है एक सुपारी ली है गणेश भगवान जी के लिए और एक गौर माता बनाई है। आप गोबर से बना सकते हैं या मिट्टी से बना सकते हैं। बहुत से लोग 4 मूर्तियाँ और बनाते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी और सरस्वती जी लेते हैं और सत्यवान और सावित्री। तो ये 4 लोग 4 मूर्तियाँ और बनाते हैं, उसको भी पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। कलावा, रक्षा सूत्र लेंगे, सूत चाहिए हमें, ज़्यादा सा सूत चाहिए, हल्दी, कुमकुम, धूप बत्ती और बत्ती, अक्षत, ये सारी चीज़ें चाहिए पूजा के लिए। ये घी का दीपक चाहिए। कलश के ऊपर रखने के लिए भी एक मिट्टी का दिया चाहिए। जल 1 लोटे में चाहिए। सबसे पहले हम सींचते हैं बरगद के वृक्ष को जल से। सुहाग का सामान चाहिए। आप जो भी सुहाग का सामान इस समय आप घर में आसानी से उपलब्ध करा पाते हैं, ये चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी आपकी इच्छा है सुहाग का सामान, लेकिन चूड़ी, बिंदी, सिंदूर बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा आप नेल पॉलिश हो गया, आलता हो गया, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। एक लाल रंग का वस्त्र आप ले सकते हैं। आप साड़ी चढ़ा सकते हैं, बहुत से लोग नई साड़ी चढ़ाते हैं। तो इन सारी सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है पूजा के लिए। तो ये सारी अगर हम तैयारी करके रखेंगे, तो अगर आप बरगद के वृक्ष में भी पूजा करने जा रहे हैं तो ये सारी तैयारियां करके रखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। अपने गणेश और गौरी माता ज़रूर ले जाइए वहाँ पूजा करने के लिए। घर में आप पूजा करते हैं तो और भी ज़्यादा आसान है। एक गमले में आप इस बरगद का वृक्ष लगा लेते हैं और उसके बाद हम संपूर्ण पूजा करते हैं। तो ये सारी तैयारी है जो कि वट सावित्री व्रत में बहुत ज़रूरी होती है। सूत की माला हमें बनानी होती है। 2 माला बनाते हैं, एक 12-12 फेरे लगाते हुए, और इसी तरह चने और सूत से 12-12 फेरे लगाए जाते हैं। बिहार में लोग 5-7 इस तरह से फेरे लगाते हैं और इस तरह से बरगद, मीठे बरगद बनाते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं होती हैं और उन्हीं मान्यताओं के हिसाब से पूजा की जाती है। ये देखिए, ये बरगद का वृक्ष मैंने लगा लिया है। अगले वीडियो में मैं आपको संपूर्ण पूजन विधि करके दिखाऊंगी। तो ये सारी तैयारी हो गई है। तो सबसे पहले ऐपन बना लेते हैं और सूत के माले बनाते हैं। एक बड़ा माला जो कि खुद पहनना होता है पूजा के बाद, और दूसरी एक छोटी माला बनाते हैं जिनको गौरी भगवान जी को या बरगद के वृक्ष को चढ़ाई जाती है। तो ये थी संपूर्ण पूजन सामग्री। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।